नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इक्ष्वाकु क्लासेस में और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज हम बात करेंगे साक्षात्कार के बारे में। कल की जो वीडियो आपको पहली वीडियो में बताया गया होगा कि साक्षात्कार में आपकी क्या परिधान अर्थात ड्रेस होनी चाहिए, आपको किस तरीके से वहां पर जाना है और किस तरीके से आपको अपना वक्तव्य बोलने का तरीका रखना है। यह सारी चीजें आपको मैंने प्रथम क्लास में बता दी थी। आज हम साक्षात्कार की दूसरी वीडियो में समझेंगे कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, उनसे हमको क्या क्या पूछा जा सकता है। ये नहीं हो सकता है कि जो मैं बताऊंगा आपको सभी प्रश्न पूछे ही जाएं, लेकिन उनमें से आपको कुछ न कुछ जरूर पूछा जाएगा, ये निश्चित है। तो आपको तैयार सब कुछ करना है, ये ना सोचें कि इतना सब कुछ कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि आप सभी पांडित्य कर्म करने वाले हैं, सभी ब्राह्मण वर्ण से हैं, तो आपको सब कुछ पहले से ही आता होगा। लेकिन आप सिर्फ इतना जान लें कि यह कौन कौन सा साक्षात्कार में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने कोर्स के माध्यम से जितनी भी चीजें कर चुके होंगे आप, तो कोर्स में जो भी आपको कराया गया है तो कम से कम 60 से 70% तो आपके कोर्स से ही पूछा जाएगा। और जो 30% अलग से पूछा जाता है उसमें से 15 से 20% मैंने आपको कल की वीडियो में वो सारी चीजें जो हमारे कोर्स से अलग होती हैं, साइकोलॉजी से जुड़ी हुई होती हैं या अन्यत्र चीजें होती हैं, हमें किस तरीके से जवाब देना होता है, कोई भी ऐसी चीज हमें नहीं बोलनी होती है जहां से हमारे लिए वह ऐसा प्रश्न बना करके सामने खड़ा कर दे कि हम उसका उत्तर ना दे पाए। तो आपको सीमित ही बोलना है और सीमित ही हमको वहां पर बात करनी है। जितना वो हमसे पूछें उतना ही हम बताएं, एक्स्ट्रा बोलने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो आइए समझेंगे कि हमको क्या क्या आना चाहिए साक्षात्कार में जाने के लिए, क्या क्या चीजें हमको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप ब्राह्मण हैं तो सबसे पहला कार्य कि आपको जो है शंख बजाना आना चाहिए। नोट कर लेंगे सारी चीजें। आपको शंख बजाना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख लें, एक शंख लें और नित्य प्रति आप जो है सुबह शाम शंख बजाइए। घर में आरती करते होंगे तो आरती के समय आप शंख बजाइए और बीच में भी शंख बजाने का अच्छे तरीके से प्रयास कीजिए कि आप अच्छे से अच्छा शंख बजा सकें, क्योंकि वहां पर शंख आपको जो है परीक्षा आपकी ली जा सकती है, आपको शंख दिया जा सकता है और आपसे बजवा के देखा जा सकता है। इसलिए आप जो है शंख बजाना अवश्य सीख लें। दूसरा, आपको रुद्री पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना आपको रुद्री पढ़ना आना चाहिए। हो सकता है कि रुद्री आपको दे करके और वहां पर पढ़वाई जाए कि इसको जो है पढ़ करके सुनाइए, तो आपको पढ़ना आना चाहिए। और हो सके तो प्रत्येक पाठ के जितने भी पाठ हैं रुद्री में, तो पाठ के प्रत्येक पाठ के प्रथम 5 श्लोक तो आपको याद होने ही चाहिए। होने चाहिए। तो आपको रुद्री पढ़ना आना चाहिए और प्रत्येक पाठ के प्रथम 5 श्लोक, देखिए अगर 5 भी ना याद रहे तो कम से कम आपको 2 से 3 श्लोक तो आपको प्रथम प्रत्येक पाठ के याद होने ही चाहिए। तो आपको रुद्री दी जा सकती है या किसी भी पाठ का श्लोक आपको पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे, दुर्गा सप्तशती के बारे में आपको पूछा जा सकता है। ये सारी चीजें हमने आपको कोर्स के अंदर कराई हैं, तो आप जो है अच्छे से वहां से तैयार कर लेंगे। दुर्गा सप्तशती के बारे में पूछा जाएगा। कितने अध्याय हैं, अध्यायों की संख्या भी पूछी जा सकती है, अध्यायों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। प्रत्येक अध्याय का
प्रत्येक अध्याय का ध्यान मंत्र भी आपको जो है याद होना चाहिए। तो 13 अध्याय आप सभी को पता है। तो मैंने ये दुर्गा सप्तशती के बारे में सारी जानकारी आपको कोर्स में दी हुई है। अगर आप उसे भी तैयार कर लेते हैं तो आपको अलग से कुछ करने की तैयारी जरूरी नहीं है। ध्यान मंत्र भी जो है हमने कर्मकांड वाले आपके फोल्डर में डाले हुए हैं, उनको अच्छे से आप याद कर लें। तो दुर्गा सप्तशती के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो आपके कोर्स से ही पूछा जाएगा, उसको तैयार करें और प्रत्येक अध्याय का ध्यान मंत्र भी आपको याद करना है। आगे बात करेंगे इसमें श्रीमद् भगवत गीता से भी कई बार आपको प्रश्न पूछ दिया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता, यहां से तो प्रश्न पूछा ही जाता है, हमेशा पूछा गया है, तो कह भी नहीं सकते हैं कि यहां से मान लीजिए इस बार पूछा जाए कि नहीं। वैसे तो पूछा जाता है क्योंकि प्रत्येक पेपर में जो है वेद से प्रश्न बनते थे, लेकिन इस बार जो आपका पेपर हुआ है 26 तारीख को, इसमें वेद से जो है कोई भी प्रश्न ज्यादा नहीं बना है। तो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए वो प्रत्येक बच्चे को गीता से ना पूछें, लेकिन किसी न किसी को जरूर पूछ सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी बेहतर करें। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, अध्यायों की संख्या, अध्यायों के नाम और गीता में जितनी भी चीजें हमने आपको कोर्स में कराई है उसको अच्छे से आपने तैयार किया ही होगा। बस ये है कि इसमें से मैंने आपको क्या कहा था कि 50 से 60% चीजें जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं वह आपको पहले से तैयार होंगी, लेकिन आपको बस ये देखना है कि उनमें से कोर्स में से आपको क्या स्किप करके, क्या छोड़ करके आपको साक्षात्कार के लिए ध्यान में रखना है, उसे अच्छे से एक बार पुनः रिवीजन करके उसे तैयार करना है। तो वह चीजें आप एक बार यहां से नोट कर लेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता जो आप कर चुके हैं उतना ही बहुत है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, उसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। रामायण और रामचरितमानस के बारे में जो भी चीजें हमने बताई हैं यहां से भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं। तो इनको आप, इनके कांड कितने हैं इनको अच्छे से याद कर लेंगे। महाभारत से भी आपको पूछ लिया जाएगा, पर्वों की संख्या कितनी है, कौन से पर्व में क्या वर्णन है, या आपके पेपर में प्रश्न भी बन चुका है। तो ऐसे कोई न कोई आपको वहां से पूछ लिया जाएगा। तो महाभारत से भी, श्रीमद् भागवत पुराण से, जो हमारा भागवत पुराण है, 18 पुराणों में एक पुराण माना जाता है श्रीमद् भागवत पुराण। देखिए यह प्रचलित पुराण है, वैष्णव पुराण है और सरल ग्रंथ है, इसलिए इससे आपके प्रश्न बनते हैं। अन्य पुराणों से ज्यादा प्रश्न इसलिए नहीं बनते क्योंकि यह जिसका प्रचलन है रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा, यह आपने हर जगह सुनी होंगी कि हर जगह होती ही रहती है, इसलिए यहां से प्रश्न बनते हैं क्योंकि यह हर जगह जो है सरलता के रूप में चल रही है, इसलिए यहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, अन्यत्र पुराण से नहीं पूछे जाते। वैसे सभी हमारे 18 पुराण से भी प्रश्न आपका कोई ना कोई बन ही सकता है, इसलिए आप जो भी हमने कराया है उसे भी एक बार अच्छे से आप रिवीजन कर लेंगे। तो महाभारत, श्रीमद् भागवत हमारा पुराण, और जो 18 पुराण, रामायण और रामचरितमानस, इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे। आगे बात करेंगे गणेशांबिका का आवाहन मंत्र, गणेश जी का और अम्बे जी का जो आवाहन मंत्र है वह आप याद करेंगे, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि गणेश जी का और अम्बे जी का आवाहन मंत्र सुनाइए। यह मैंने आपको कराए हैं कर्मकांड में, अगर फिर भी नहीं मिल रहे हो आपको तो आप मुझे मैसेज करें। इनमें से कोई भी चीज ऐसी हो जो हमने नहीं कराई हो या छूट गई हो तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये चीज हमारे पास नहीं है या ये श्लोक हमें कहीं नहीं मिल रहा है। आप बिल्कुल मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगला भस्म धारण मंत्र। भस्म धारण मंत्र, भस्म धारण कौन सी होती है? जो यज्ञ के बाद, जो यज्ञ होती है, यज्ञ के बाद जो हवन की भस्म होती है, हवन की भस्म तिलक के रूप में मस्तक पर लगाई जाती है, मस्तक पर लगाई जाती है। तो ये जो है इसे कहते हैं भस्म धारण। तो ये आपको प्रश्न वहां पर पूछा जा सकता है। भस्म धारण मंत्र, यज्ञ के बाद में जब हवन की भस्म लगाई जाती है मस्तक पर, आपने देखा होगा, आप पांडित्य कर्म करते होंगे, हवन होने के बाद में जब आप जो है उसमें से थोड़ी सी राख लेकर के, इसे भस्म कहा जाता है,
उसे तिलक लगाते हैं, तो भस्म धारण उसका मंत्र होता है। तो यह भी आपको पूछा जा सकता है कि भस्म धारण मंत्र सुनाइए। आप मंत्र सुनाना प्रारंभ करेंगे, वो समझ जाते हैं कि अगर आपने सुनाना प्रारंभ कर दिया तो अर्थात आपको प्रश्न आता ही है और वो श्लोक आता ही है, और आपने सुनाया क्या कि उसका मंत्र हमें सुनाइए, और वही यही कहेंगे, भस्म धारण मंत्र सुनाइए। आइए आगे समझते हैं कि आगे और आपको क्या तैयार करना है। पवित्री धारण मंत्र। पवित्री धारण मंत्र, तो ये भी आपको जो है अच्छे से याद करना है। और कितनी कुशाकी पवित्री जो है पहनी जाती है, कितनी कुशाकी पवित्री पहनते हैं दाएं बाएं हाथ में। मैंने आपको जो है कराया है, मॉक टेस्ट में भी कराया है, पहनते हैं, फिर भी आपको नहीं मिले तो बताइएगा। पवित्री धारण मंत्र, कितने कुशाकी पवित्री कौन कौन से हाथ में धारण की जाती है, यह भी पूछा जा सकता है। और पवित्री धारण मंत्र सुनाइए, यह भी आपको वहां पर पूछ सकते हैं। हाथ में कितने तीर्थ होते हैं, हाथ में कितने तीर्थ हैं, तो पूछा जाएगा कि हमारे हाथ में कितने तीर्थ हैं और कौन सा तीर्थ कहां होता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। कौन सा तीर्थ कहां पर होता है, यह मैं आपको करा चुका हूं। कौन सा तीर्थ कहां पर होता है, कर्मकांड वाली क्लास में आप देखेंगे कहां पर होता है, यह भी आपको जो अच्छे से वहां से कर लेना है। जप के पूर्व की आपको 24 मुद्राएं पूछी जा सकती हैं। जप के पूर्व की कितनी मुद्राएं हैं ये पूछ सकते हैं। कोई सी भी मुद्रा आपसे बनवा करके पूछा जा सकता है। तो ये आपको जो है नित्य क्रम पूजा प्रकाश में जप के पूर्व की 24 मुद्राएं दी हुई हैं, बना करके आपको बताई गई हैं। अगर आपके पास नहीं है तो इसकी पीडीएफ मैं आपके कोर्स में अपलोड करवा दूंगा, आप वहां से इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जप के पूर्व की 24 मुद्राएं, ये आपको अच्छे से तैयार करनी है। और जप के बाद की जो 8 मुद्रा हैं वे भी आपको तैयार करनी है। जप के बाद की 8 मुद्रा, जप के बाद की 8 मुद्रा, तो ये भी आपको तैयार करनी है। तो समझ लेंगे कि आपको शंख बजाना आना चाहिए, रुद्री पढ़ना आना चाहिए। प्रत्येक जो रुद्री का पाठ होते हैं उसके प्रथम 5 श्लोक तो आपको याद होने ही चाहिए। दुर्गा सप्तशती के बारे में पूछा जा सकता है। प्रत्येक अध्याय के ध्यान मंत्र आपको पूछे जा सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता से प्रश्न बन सकता है। रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, भगवत पुराण से, 18 पुराणों से भी गणेशाम्बिका का आह्वान मंत्र, भस्म धारण मंत्र, पवित्री धारण मंत्र, हाथ में कितने तीर्थ हैं और कौन सा तीर्थ कहां पर होता है, जप के पूर्व की 24 मुद्राएं और जप के बाद की 8 मुद्राएं आपको पूछी जा सकती हैं। आइए समझेंगे हम आगे के बारे में। ये चीजें आप अच्छे से जो है रिवीजन अभी से करते रहेंगे तो आपको अच्छे से श्लोक भी मंत्र भी सब याद हो जाएंगे। और आप सभी ब्राह्मण हैं, पांडित्य कर्म करते हैं, तो पहले से भी आपको अच्छे से तैयार होंगे। और जिनको तैयार नहीं है वह भी अपना अच्छे से रिवीजन करें और इनको अच्छे से तैयार कर लें। पूछा जाएगा आचमन कितनी बार करना चाहिए, आचमन कितनी बार किया जाता है, कितनी बार किया जाता है, तो आपको पता होगा आचमन 3 बार किया जाता है। बेसिक सी चीजें हैं, कई बार ये भी पूछ ली जाती हैं, तो आप अपना अच्छे से इनको याद रख लेंगे कि हमें क्या पूछा जा सकता है। पवित्रीकरण मंत्र आपको पूछा जा सकता है, पवित्रीकरण मंत्र, तो ये भी आप अच्छे से याद कर लेंगे पवित्रीकरण मंत्र। देखिए आपकी जो नित्य क्रम पूजा प्रकाश पुस्तक है वो है आपके साक्षात्कार के लिए समझिए 60 से 70% आपकी सहायक होने वाली है। तो नित्य क्रम पूजा प्रकाश में जितने भी श्लोक हैं और जितने भी मंत्र हैं उनमें से 50 से 60% में उन्हीं में से आपको साक्षात्कार में पूछा जाता है। तो नित्य क्रम पूजा प्रकाश को अच्छे से तैयार कर लीजिए। उनमें से जो मेन है श्लोक वह मैंने आपको डाले भी हैं, सारी चीजें उसको आप में कोर्स में आपको दी हुई हैं, तो आप वहां से भी उनको सुन करके अच्छे से तैयार कर सकते हैं।
तो पवित्रीकरण मंत्र भी आपको याद करना है। पृथ्वी का विनियोग, पृथ्वी का विनियोग आपको याद करना है। आसन शुद्धि मंत्र, आसन शुद्धि मंत्र, तो ये भी आपको जो है याद करना है। आसन शुद्धि मंत्र याद कर लेना है। प्राणायाम कितने होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको कोर्स में कराई हैं और आप कर चुके हैं, बस आपको यह रिवीजन करना है। प्राणायाम कितने हैं, प्राणायाम कितने हैं और कैसे किए जाते हैं, थोड़ा सा आपको ये भी पता रहना चाहिए कैसे किए जाते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इनको जो है आपके साक्षात्कार में शामिल कर दिया है, तो आपको भी पूछा जा सकता है, आप तैयार करें। पंच यज्ञ, पंच यज्ञ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। पंच बलि, ये सब चीजें मैंने आपको कोर्स में कराई हैं, बस आपको रिवीजन करना है। आप पहले से कर चुके होंगे तो बहुत ही अच्छा है, तो आपको बहुत कम तैयारी होगी आपकी साक्षात्कार के लिए, बस उनको अच्छे से रिवीजन आपका हो जाए। पंचदेव पूछा जा सकता है कि पंचदेव कौन कौन से हैं। पंचदेव नोट कर लेंगे कौन कौन से हैं। पंचदेव हैं विष्णु, सूर्य, दुर्गा, शिव, गणेश। ये पंचदेवों में आते हैं, विष्णु, सूर्य, दुर्गा और शिव। तो ये हमारे पंच देवता हैं, ये भी आपको याद रखने, और इन पंच देवताओं का आपको स्तुति, ध्यान सब कुछ याद रखना है। पंचदेव का ध्यान, स्तुति, ये भी आपको जो है अच्छे से याद कर लेनी है। पूछा जा सकता है कि सूर्य के ध्यान सुनाइए, दुर्गा का सुनाइए, शिव का, गणेश का, विष्णु का, पंच देवों में से किसी का भी आपको ध्यान वहां पर पूछा जा सकता है। शंख पूजन मंत्र, शंख पूजन मंत्र आपको पूछा जा सकता है। घंटी पूजन मंत्र, ये भी आपको पूछा जा सकता है। भूतोत साधन मंत्र, ये कौन सा मंत्र होता है, अगर आपको नहीं पता है, वैसे तो आप जानते होंगे। हाथ में पीली सरसों लेकर इस मंत्र का ध्यान किया जाता है, फिर सभी दिशाओं में उसे फेंका जाता है, किया जाता है। तो ये जो है पीली सरसों लेकर के, मान लीजिए यही पूछ लिया जाए कि हाथ में पीली सरसों लेकर के कौन सा मंत्र बोलते हैं, उसका नाम बताइए, तो वो मंत्र का नाम भूतोत साधन मंत्र है। और कौन सा वह मंत्र है, आपको वो भी जो है अच्छे से याद करना है। ये सभी मंत्र आपको नित्य क्रम में मिल जाएंगे। वैसे ये सभी मंत्र मैंने आपको जो है आपके कर्मकांड में कराए हैं, कुछ कर छूट गए हो सकता है कि कुछ प्रश्न इसमें से छूटे होंगे। तो अगर कोई भी श्लोक या मंत्र आपको उसमें नहीं मिलता है, या अन्यत्र नित्य क्रम में भी नहीं मिल रहा है, या कहीं आपके पास नहीं है, तो आप बिल्कुल मुझसे संपर्क करें, मुझे जो है मैसेज करेंगे, मैं आपको जो है प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद में संकल्प आपको जो है याद होना चाहिए पूरा संस्कृत में, और बड़ा संकल्प, छोटा नहीं, बड़ा संकल्प हो, और अच्छे तरीके से आपको संस्कृत में संकल्प याद होना चाहिए। तो जब आप संकल्प याद करके जाएंगे, तो जिस दिन आपका साक्षात्कार होगा
उस दिन का आप जो है संकल्प बना करके कि आज कौन सा नक्षत्र है, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा करण, कौन सा योग, ठीक है, कौन सा चंद्रमा है, तो ये सारी चीजें आप जो है उसी दिन की संकल्प में वहां पर बोल करके उनको, संकल्प संस्कृत का बड़ा सा आपका होना चाहिए और अच्छा उसमें जो है आप उसको सुनाएंगे। तो संकल्प आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। शांति पाठ, शांति पाठ आपको याद होना चाहिए। ओम आनो भद्रा से लेकर के दौहो शांति यतो यथा समय से तक आपको पूरा जो है आनो भद्रा से आपको शुरुआत होनी चाहिए आपके शांति पाठ की। आनो भद्रा से लेकर के यतो यतः समय से तक, तो यहां तक आपका जो है ये शांति पाठ आपको अच्छा तरीके से बढ़िया लय में आपको जो है उनको सुनाना है, या आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की, कुछ ऐसे देवी देवताओं के आप जो है जैसे कृष्ण हो गए, ठीक है, भगवान हनुमान जी हो गए, राम जी हो गए, तो अन्य देवी देवताओं के भी ध्यान मंत्र या उनके कुछ श्लोक भी आपको याद होने चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि आप अपने मन से किसी भी देवता का हमें ध्यान मंत्र सुनाइए, तो आप जो है कम से कम 2 से 3 देवताओं का ध्यान मंत्र बड़ा अच्छा लय में आप उनको सुनाएंगे। तो आपको अन्य देवी देवताओं के कुछ ध्यान मंत्र भी आपको याद होने चाहिए। गणेश प्रार्थना जो है सुमुखस्य दंतस्य कपिलो गजकर्णकः, ये भी आपको याद होनी चाहिए। और जो भी आप श्लोक सुनाएंगे एकदम धैर्य धारण करके और साफ शब्दों में आप बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आप वहां घास ही खोदने लगे, उनको समझ में ही नहीं आया कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको जो भी सुनाना है बहुत अच्छे तरीके से, जैसे सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विघटो विघ्ननाशो विनायक। तो इस तरीके से आपको एकदम लय में एकदम एक एक शब्द उनकी समझ में आना चाहिए। जैसे ही आप सुनाना प्रारंभ करेंगे वह आपको रोक देंगे, समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति इसको जानता है, तो अगला प्रश्न आपके सामने रख दिया जाएगा, ये निश्चित है, आप जान लीजिए, ठीक है। तो अच्छे से आपको ये चीजें करनी है। तो आचमन हो गया, पवित्रीकरण मंत्र, पृथ्वी का विनियोग, आसन शुद्धि मंत्र, प्राणायाम कितने और कैसे किए जाते हैं, पंच यज्ञ, पंच बलि, पंच देवों के नाम, पंच देवों का ध्यान और स्तुति, शंख पूजन, घंटी पूजन, भूतोत्सादन मंत्र, संकल्प, शांति पाठ, अन्य देवी देवताओं के ध्यान मंत्र और सुमुखश्चैकदन्तश्च अर्थात गणेश जी की जो प्रार्थना है, यह आपको अच्छी से याद करनी है। कर्मकांड से जो है देखिए आपके ज्यादा प्रश्न आपके साक्षात्कार में बनते हैं, क्योंकि आप वहां पर कर्मकांड कराने के लिए ही जा रहे हैं, यही कार्य आपको वहां पर करना है, इसलिए यहां से आपके प्रश्न ज्यादा बनेंगे। तो कुछ भी आपको जो है श्लोक पूछा जा सकता है, मंत्र पूछा जा सकता है, आप अच्छे से उसको तैयार करके जाएंगे। आगे देखिए आपको जो है तर्पण कैसे कराते हैं, तर्पण के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, कोर्स में आपको कराए गए हैं, वो तैयार वहां से कर लेंगे। पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, षोडशोपचार। तो ये आपको पूजन जो है 3 प्रकार के जो हमारे पूजन होते हैं, यह आपको अच्छे से पता रहने चाहिए। पंचोपचार में क्या क्या करते हैं, दसोपचार में क्या होता है, षोडशोपचार में क्या होता है, यह मैंने आपको अच्छे से आपकी क्लास में कराए हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। और यह मान लीजिए आपके काम और भी आएंगे, मान लीजिए पूछ लिया जाएगा, कर्नल ने आपको पूछा कि बताइए पंडित जी मैं कहीं जल्दी में जाने वाला हूं और किसी दिन पूजा रखी गई है और पूजा में मैं ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं और मैं आपसे आकर के ये कहूं कि जल्दी आप पूजा करा दीजिए, मुझे कहीं जाना है, तो आप क्या करेंगे। तो आप जो है यहां से लाभ उठाएंगे। आप कहेंगे श्रीमान जी मैं आपके हाथ से जो है पंचोपचार पूजन करा दूंगा और पंचोपचार पूजन करा करके मैं आपकी जगह पर आपकी पूरी पूजा को विधि विधान से आपके जाने के बाद
कंप्लीट करूंगा, पूरी करूंगा। तो ये मेरा दायित्व होगा, ब्राह्मण का दायित्व है। आपके हाथ से मैं पंचोपचार पूजन प्रधान देवता का करा करके आपको भेज दिया जाएगा और बाकी पूजा मैं आपके जगह पर, स्थान पर सारी पूजा मैं कर दूंगा। तो ऐसा आप वहां पर बताएंगे तो उनको पता रहेगा कि आपको पंचोपचार पूजन के बारे में, दशोपचार पूजन के बारे में, षोडशोपचार पूजन के बारे में आपको जानकारी है। ठीक है, तो ये आप जो है अच्छे से तैयार कर लेंगे। आगे आपको करना है तुलसी चढ़ाने का मंत्र। तुलसी चढ़ाने का मंत्र आपको याद करना है। तुलसी तोड़ने का मंत्र आपको याद होना चाहिए। पूछ लिया जाए मान लीजिए कि हमको तुलसी तोड़नी है तो आप कौन सा मंत्र बोलेंगे। और ये तुलसी किस किस को प्रिय है? तुलसी किसको प्रिय है और किसको प्रिय नहीं है? तुलसी चढ़ाने का मंत्र, तुलसी तोड़ने का मंत्र और तुलसी किसको प्रिय है और किसको प्रिय नहीं है, यह भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ये अच्छे से इसको समझ लेना है। आपको पता है कि तुलसी जो है भगवान विष्णु को, ठाकुर जी को, सालिग्राम को अति प्रिय है और गणेश जी को तुलसी बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। बिल्वपत्र तोड़ने का मंत्र, बिल्वपत्र तोड़ने का मंत्र, बिल्वपत्र चढ़ाने का मंत्र, बिल्वपत्र चढ़ाने का मंत्र, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और सूक्त आपको याद होना चाहिए। श्री सूक्त, अगर ये आपको पूरे, वैसे तो पूरे याद होने चाहिए, पूरे याद नहीं है तो कम से कम पहले के 5-5 मंत्र तो आपको याद होने ही चाहिए। रुद्र सूक्त, रुद्री में कितने सूक्त हैं, ये सारी चीजें आपको जो है अच्छे से तैयार होनी चाहिए। तो तर्पण हो गया, पंचोपचार पूजन, दशोपचार, षोडशोपचार, तुलसी चढ़ाने का मंत्र, तुलसी तोड़ने का मंत्र, तुलसी किसको प्रिय है किसको प्रिय नहीं है, बिल्वपत्र तोड़ने का मंत्र, बिल्वपत्र चढ़ाने का मंत्र, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, रुद्र सूक्त और रुद्री में कितने सूक्त दिए गए हैं, यह आपको वहां पर पूछा जा सकता है। तो ये साक्षात्कार में हमारे जो धर्म ग्रंथों से, हमारे शास्त्रों से, पुराणों से, गीता, रामायण, भागवत, इनसे पूछने जाने वाले जो हमारे प्रश्न हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताए। और आगे की जो भी हमारी चीजें रहेंगी जो हमारे साक्षात्कार के लिए विशेष हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए, तो वो बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इनको तैयार करें। कोई भी इनमें असुविधा होती है, कोई श्लोक, कोई मंत्र आपको समझ में नहीं आ रहा है या मिल नहीं रहा है कहीं से, तो आप मुझे कॉल करें और मैसेज करें व्हाट्सएप पर, मैं आपको तुरंत उसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए